हेलो, नमस्कार गाइस स्टूडेंट। आज का मैंने जो वीडियो बनाया है, इस वीडियो का सब्जेक्ट है कि नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग का अप्रेंटिसशिप का जो ट्रेनिंग सेंटर सर्टिफिकेट है वह विदाउट आईटीआई, मतलब आपको नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना है वह बगैर आईटीआई में जाए आप वो ट्रेड प्राप्त करने के अलावा आप कैसे ट्रेनिंग का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर हमारे देश के स्टूडेंट और आम जनता को मालूम है कि इंडस्ट्री में जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कोई ट्रेड में करना पड़ता है उसके लिए जरूरी है कि कोई गवर्नमेंट आईटीआई या निजी आईटीआई से कोई ट्रेड पहले पास करना जरूरी है और वो बेसिक ट्रेनिंग का ट्रेड पास करने के बाद में ही आप अप्रेंटिसशिप के शॉपलोर ट्रेनिंग में प्रवेश लेने के बाद आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को इंडस्ट्री में कर सकते हैं। लेकिन आमतौर के देश के 90% स्टूडेंट को मालूम नहीं है कि गवर्नमेंट ने और कोई सिस्टम और प्रणाली ऐसी बनाई है कि कुछ ट्रेड ऐसे डिजाइन किए हैं या कुछ ट्रेड के ऐसे कुछ ट्रेड को परमिशन दिया है कि उस ट्रेड में आपको अप्रेंटिसशिप करने के लिए आईटीआई से बेसिक ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज का जो मैंने टॉपिक बना है उस टॉपिक पे मैंने आपको 3 मुद्दों पे मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। पहला मेरा जो टॉपिक है वह टॉपिक है कि एनसीवीटी सर्टिफिकेट वह फुल टाइम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सेंटर से कैसे प्राप्त करना है। दूसरा मेरा टॉपिक है कि एनसीवीटी सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑप्शनल ट्रेड। और तीसरा मेरा मुद्दा जो है वो इंफॉर्मेशन देने वाला है वह है कि एनसीवीटी सर्टिफिकेट वो रिटेल ट्रेड सेंटर्स, हॉस्पिटैलिटी ग्रुप सेंटर्स, दूसरा है रिटेल ग्रुप, चौथा है होटल एंड मैनेजमेंट ग्रुप, हाईटेक ग्रुप, उसके बाद में है एग्रीकल्चर ग्रुप और पांचवा है कि माइनिंग ग्रुप। यह सेक्टर ऑफ ग्रुप से आप अप्रेंटिसशिप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैं अभी आपको आज का जो सब्जेक्ट है हमारे वीडियो का उस सब्जेक्ट का जो पहला मुद्दा है टॉपिक है वह है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन फुल टाइम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सेंटर, मतलब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो फुल टाइम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सेंटर जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है उस ट्रेनिंग सेंटर से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरा करना। तो देश में कुछ जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है या कुछ सेक्टर्स है जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर्स है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, होटल एंड कैटरिंग सेक्टर्स है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। ऐसे कुछ सेक्टर्स में भारत सरकार ने उस इंडस्ट्रीज को फुल टाइम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सेंटर की परमिशन दी है। इस फुल टाइम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग और शॉपलोर ट्रेनिंग दोनों ट्रेनिंग फैसिलिटी वहां उपलब्ध होती है। मतलब कि जैसे आईटीआई में हम बेसिक ट्रेड करते हैं कोई और वो बेसिक ट्रेड करने के बाद में मतलब कि हम ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट इन क्रॉसफील्ड ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं उसके बाद हम शॉपलोर ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं जहाँ की हम ऑन द जॉब करते हैं। तो इस फुल टाइम अप्रेंटिसशिप सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग प्लस शॉपलोर ट्रेनिंग ये दोनों ट्रेनिंग की फैसिलिटी उपलब्ध होती है और यहाँ जो स्टूडेंट को एडमिशन दी जाती है वह बेसिक ट्रेनिंग और शॉपलोर ट्रेनिंग ये पूरा जो ज्वाइंट जो उनका ट्रेनिंग एक्टिविटीज है पूरा ट्रेनिंग पीरियड है वो फुल टाइम ट्रेनिंग पीरियड के लिए उनको स्टूडेंट को प्रवेश दिया जाता है। और यह प्रवेश पहले बेसिक ट्रेनिंग में होता है, उसका ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग में होता है और सिलेबस के अनुसार उस स्टेट के सिलेबस के अनुसार उसका शॉपलोर ट्रेनिंग में रिमेनिंग जो वहाँ पे ट्रेड में मेंशन किया है वहाँ उसका शॉपलोर ट्रेनिंग होता है। और इनकी जो एग्जाम होती है जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होती है वह इनका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो पीरियड है कुछ ट्रेड का 2 साल है, कुछ ट्रेड का 3 साल है। यह ट्रेनिंग पूरा करने के बाद में स्टूडेंट की ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट इन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का एग्जाम होता है और यह एग्जाम में स्टूडेंट को बेसिक ट्रेनिंग में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट को वो सारे सब्जेक्ट के एग्जाम को उनको अपील होना पड़ता है। मैं आपको उस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देता हूँ। मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एग्जामिनेशन, ट्रेड थ्योरी एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस। जो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में स्टूडेंट को सब्जेक्ट होते हैं वो सारे सब्जेक्ट स्टूडेंट को फुल टाइम अप्रेंटिसशिप सेंटर में पढ़ने पड़ते हैं और उनके क्लासेस वहाँ कंटिन्यू होते हैं और उनका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग पूरा होने के बाद में उन्हें ये सारे सब्जेक्ट को एग्जाम को अपीयर होना पड़ता है। और यह एग्जाम को भी अपीयर होने के लिए 80% अटेंडेंस की जरूरी है और 80% अटेंडेंस पूरा करने के बाद में और सक्सेसफुल ट्रेनिंग पीरियड करने के बाद में स्टूडेंट को एग्जाम की परमिशन के लिए एग्जाम को बैठने के लिए परमिशन मिलती है और स्टूडेंट्स एग्जाम
उत्तीर्ण होने के बाद में फिर उनको ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से प्राप्त होता है। स्टूडेंट, मैं आपको अभी फुल टाइम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सेंटर, जिसको भी बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर बोलते हैं, उसकी अभी मैं आपको जानकारी देने जाने वाला हूँ। हमारे देश में कुल 170 बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर काम कर रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। उसे ही हम फुल टाइम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं। और यह सेंटर, अगर आपको सर्च करना है उस सेंटर में कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है, उसकी जानकारी के लिए आपको जो पोर्टल नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाया है, वो पोर्टल का नाम है apprenticeshipindia.org। यह पोर्टल पे जाने के बाद में आप बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर डेजिग्नेटेड ट्रेड, यह लिंक पर जाने के बाद में उसे ओपन कीजिए। उस लिंक पर जाकर आपको देश में जो 170 बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, जो जिसे फुल टाइम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं, वहां पर उस ट्रेनिंग सेंटर का नाम, उस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर लोकेट है, कौन से गांव में लोकेट है, कौन से स्टेट में लोकेट है, वहाँ अवेलेबल ट्रेड कौन कौन से है, और वहाँ पे ट्रेनिंग मैनेजर कौन है, उस ट्रेनिंग मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर, उस ट्रेनिंग सेंटर की मेल आईडी, सारी इंफॉर्मेशन आपको वह लिंक पर आपको मिल जाएंगी। To go to the apprenticeshipindia.org website. Now you can see the options here: home, get started, apprenticeship opportunity, basic training provider. You have to go to the basic training provider and you will see two options, that is for designated trade and for optional trade, and you have to click on any options. Like for designated trade, if you click here, so there is this file which will be opened. This is an Excel file. I will show you. So this is the whole Excel file that's get downloaded for the BTP designated trade. You can see the BTP resignation number, name, address, state, district, phone number, email ID, contact person, BTP type. So ये आपको Excel फाइल उस apprenticeshipindia.org वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप वह लिंक पर डिटेल सर्च करने के बाद में आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं कि देश में जो बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर है डेजिग्नेटेड ट्रेड में, उस सेंटर पर आपको कौन से ट्रेड में एडमिशन लेना है, उस कॉन्टैक्ट नंबर से आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप जो उस पर जो मेल आईडी दिया है, उस मेल आईडी पर भी आप मेल भेजकर, मेल सेंड कर आप वहां से रिप्लाई ले सकते हैं, और आगे की जो प्रोसेस है आपकी उसका रजिस्ट्रेशन करने की, वो आप उस पर एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसलिए फिर से आपको जो पोर्टल है, जो NSDT ने शुरू किया है, apprenticeshipindia.org, उस पोर्टल पर आपको फिर से वो पोर्टल को ओपन करके उसके एस्टेब्लिशमेंट सर्च कीजिए। एस्टेब्लिशमेंट सर्च कीजिए, बाद में एस्टेब्लिशमेंट जो आपको जो भी ट्रेड वहाँ पे आते हैं डेजिग्नेटेड ट्रेड बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर सेंटर पे, उस ट्रेड को आप सिलेक्ट कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दीजिए, और आपका पूरा रजिस्ट्रेशन वह बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर सेंटर पे आपका जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो भरने के बाद उसको रजिस्टर कर दीजिए। उसके बाद इंडस्ट्री आपको उस ट्रेनिंग ट्रेड के लिए आपको कॉल कर सकती है, और कॉल करने के बाद में जो एडमिशन प्रोसेस है वो पूरा करने के बाद में आपका एडमिशन हो सकता है। तो देश में जो रिपोर्टेड कुछ बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर सेंटर्स है डेजिग्नेटेड ट्रेड में, जिसको फुल टाइम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सेंटर बोलते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी स्क्रीन पर देने जा रहा हूँ, आप उसे पढ़ लीजिए। आज का जो सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट के दूसरा जो मुद्दा है, वह दूसरे मुद्दे की जानकारी मैं आपको भी देने जा रहा हूँ। यह अपना मुद्दा है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रॉम ऑप्शनल ट्रेड। स्टूडेंट, कुछ इंडस्ट्री में जो उनकी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, मशीनरी होती है, चाहे वो प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, या चाहे वो सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री हो, वहां पर उसकी जो मशीनरी होती है, जो कामकाज होता है, वह इंडस्ट्री के कामकाज के अनुसार, उपलब्ध कामकाज के अनुसार उनके जो वहाँ स्किल वर्कर वहां लगते हैं, वह डेजिग्नेटेड ट्रेड से उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है। इसलिए इंडस्ट्री अपना खुद का उनके जरूरत के हिसाब मुताबिक अपना ट्रेड डिजाइन कर सकती है, और उस ट्रेड को एंट्री क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है, उसका कालावधि क्या हो सकता है, ऐसा पूरा करिकुलम तैयार करने के बाद में उसे सेक्टर स्किल काउंसिल की तरफ और NSDT की तरफ भेज के उसको वहां से परमिशन मिलने के बाद में, अप्रूव होने के बाद में इंडस्ट्री वह ऑप्शनल ट्रेड में अप्रेंटिसशिप का एंगेजमेंट कर सकती है। यह ऑप्शनल ट्रेड की जानकारी के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है। आप उससे गूगल पर लिखिए कि
ऑप्शनल ट्रेड अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। यह लिंक पर आपको जो ऑप्शनल ट्रेड डिजाइन किए हैं, स्टेट को नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग की मंजूरी मिली है, उस स्टेट के नाम उस पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप इस लिंक पर आ जाने के बाद, गूगल करने के बाद इस वेबसाइट पे जाइए dgt.gov.in। ये आपको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे ऑप्शनल ट्रेड अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, आपको यहाँ पर पूरे सारे सब्जेक्ट फील्ड्स, जॉब रोल्स, ट्रेड सबकी जानकारी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे 1 से लेकर आप नीचे अगर जाएंगे तो 81 ट्रेड्स है। तो आपको जिसका इंफॉर्मेशन चाहिए आप डाउनलोड कर दीजिए। जैसे मैं अकाउंटेंट का डाउनलोड कर रहा हूँ, तो ये ऐसा खुल जाएगा और आपको एक PDF मिल जाएगी, जैसे ये अकाउंटेंट के बारे में अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो सेम आप सारे 81 ट्रेड्स का इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू। और उस पर टोटल एज पर माई इंफॉर्मेशन 81 ऑप्शनल ट्रेड को मंजूरी मिली है और यह ट्रेड के नाम आप उस पर जानकारी ले सकते हैं। और उसी गूगल पे कॉलम पर दूसरा जो कॉलम बाजू में आएगा डिटेल्स, वो डिटेल्स कॉलम पर आप उस स्टेट की डिटेल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। मतलब कि उस स्टेट का नाम क्या है, उस स्टेट का कालावधि कितना है, उस स्टेट का एंट्री क्वालिफिकेशन क्या है, उस स्टेट में कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और उसका पासिंग कितना है, यह पूरी जानकारी आपको उस स्टेट सिलेबस में वो लिंक के द्वारा आपको प्राप्त हो सकती है। और आपने एक बार अगर ट्रेड चुन लिया है कि इस ट्रेड में मुझे ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप करना है, तो आप उस ट्रेड के सर्च के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ NSDC मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो नेशनल पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल का नाम है apprenticeshipindia.org। उस पोर्टल पर जाकर आपको सर्च में आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक पर आपको OPS एग्जिस्टिंग OPS ट्रेड का एक लिंक आएगा। उस लिंक पर जाकर आपको क्लिक करना है और आपको जो ऑप्शनल ट्रेड जो इंडस्ट्री में उपलब्ध है उसको मंजूरी प्राप्त है, वो इंडस्ट्री में जाकर आप उस ऑप्शनल ट्रेड का रजिस्ट्रेशन वो पोर्टल पर कर सकते हैं। और आपका डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपके उस पोर्टल पर भरने के बाद में, इंडस्ट्री के लिंक पर भरने के बाद में, इंडस्ट्री की तरफ से आपको एक कॉल लेटर्स जारी किया जाएगा और आपको कॉल लेटर इशू करने के बाद में अगर आपको कॉल लेटर मिलता है तो आप इंडस्ट्री में उस ट्रेड के इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं और आपका इंटरव्यू आपको कंडक्ट हो जाएगा। और एक बार आपका उस इंडस्ट्री में उस ऑप्शनल ट्रेड के लिए अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप उस ट्रेड को इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट, भारत सरकार ने कुल अभी तक इंडस्ट्री की जो मांग है और उनकी जरूरत के हिसाब से 81 मतलब 81 ऑप्शनल ट्रेड को मंजूरी दी है। और यह ट्रेड इंडस्ट्री ने उनके टेलरमेड जो हम कहते हैं उस अनुसार उन्होंने शुरू किया है। उस ट्रेड के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गैस टर्बाइन फिटर है, उसमें ऑपरेटर सेंट्रल लेयर ग्राइंडर है, फीटर है, टर्बाइन फीटर है, तुम्हारे जो रिटेल सेक्टर है उसमें रिटेल्स असिस्टेंट है, उसमें रिटेल सेल्स एसोसिएट है। और जो भी टोटल 81 जो ऑप्शनल ट्रेड है उसे पढ़ लीजिए, उसका स्टडी कीजिए और स्टडी करने के बाद आप जो ऑप्शनल ट्रेड में आपको अप्रेंटिसशिप करना है उसके लिए आपको फिर से नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने जो पोर्टल शुरू किया है apprenticeshipindia.org, वह पोर्टल पे आपको जाकर आपको अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। स्टूडेंट, एक बार आपने कौन से ऑप्शनल ट्रेड में आपको अप्रेंटिसशिप करना है यह डिसाइड करने के बाद में फिर से आपको जो नेशनल पोर्टल है apprenticeshipindia.org उस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने में इतना ही फर्क है कि आपको जो डेजिग्नेटेड ट्रेड में जो रजिस्ट्रेशन करना है उसके दौरान आपको सिर्फ ऑप्शनल ट्रेड का जो ऑप्शन वहां पर लिंक पर आएगा उस पर आपको रजिस्टर करना है। ऑप्शनल ट्रेड में जाके ट्रेड आइडेंटिफाई करना है और वह ट्रेड कौन से गांव में, कौन से स्टेट में, कौन सी इंडस्ट्री में है, वह इंडस्ट्री में के लिंक पर जाकर आपको डिटेल रजिस्ट्रेशन करना है। और आपको आगे आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में पोर्टल पर आपको इंडस्ट्री उनके जो पैरामीटर है सिलेक्शन के उसके बाद में आपको कॉल दे सकती है और आपको इंटरव्यू के लिए बुला सकती है। एक बार आपने इस ऑप्शनल ट्रेड में एडमिशन लेने के बाद में आपका जो ट्रेनिंग शुरू होता है उसका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है उस ट्रेड का 1 साल है, उस ट्रेड का 2 साल भी है। इसमें आपको बेसिक ट्रेनिंग सबसे पहले करना पड़ता है। बेसिक ट्रेनिंग जो करना है वो 3 महीने का रहता है और वो बेसिक ट्रेनिंग आपका पूरा होने के बाद में आपका जो आगे का जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, वो आपको उसी इंडस्ट्री में करना पड़ता है।
इस ऑप्शनल ट्रेड का जो एग्जाम होता है ट्रेड टेस्ट, वो ट्रेड टेस्ट सेक्टर स्किल काउंसिल और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन देती है और वही ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑप्शनल ट्रेड का सर्टिफिकेट अवार्ड करती है। अभी हम आज का जो वीडियो है, इस वीडियो का जो हमारा तीसरा मुद्दा है, वह तीसरे मुद्दे की इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ। वह मुद्दा है कि अप्रेंटिसशिप इन माइनिंग सेक्टर ग्रुप, एग्रीकल्चर ग्रुप, ग्लास एंड सिरेमिक ग्रुप, हाईटेक ग्रुप, इनफॉर्मल सेक्टर ग्रुप, रिटेल सेक्टर ग्रुप, हेल्थ अलाइड ट्रेड ग्रुप और ग्लासवेयर एंड मेटल ट्रेड ग्रुप्स। इस ट्रेड में आप अप्रेंटिसशिप बगैर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप जाए बगैर आप ये अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो निजी हो, वहां एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस इंडस्ट्री में सीधा पोर्टल पे जाकर उसको इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर उसमें ट्रेड सिलेक्ट करने के बाद आप वो इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। आपको फिर से जो पोर्टल जो भारत सरकार ने बनाया है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, apprenticeshipindia.org, वो पोर्टल पर आपको जाना है। उस पर आपको एस्टेब्लिशमेंट सिलेक्ट करना है, बाद में आपको डेजिग्नेटेड ट्रेड का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद में कौन से गांव, कौन सा स्टेट, फिर से आपको वो लिंक पे जाने के बाद में आपको इंडस्ट्री चूज करने के बाद में डिटेल इंफॉर्मेशन, आपकी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वह इंफॉर्मेशन आपको वह लिंक पर भरना है। और उस इंडस्ट्री का जो इंफॉर्मेशन भरने के बाद में अगर वहां आपको वो ट्रेड उपलब्ध है तो आपको इंडस्ट्री की तरफ से कॉल आ सकता है। कॉल आने के बाद में आपका इंटरव्यू करने के बाद में प्रोसीजर के हिसाब से आपको सिलेक्शन होता है तो आप इंडस्ट्री में ये ट्रेड के लिए, ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और यह जो ट्रेनिंग पूरा करने के बाद में आपको जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होगा, वो आपको ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, ऑल इंडिया ट्रेड नेशनल इन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का यह नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग न्यू दिल्ली की तरफ से आपको प्राप्त होगा। और यह ट्रेड में आपको वही उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अगर वैकेंसी उपलब्ध है तो वो आपको उस जॉब के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप यह भी ये ट्रेड में विदाउट आईटीआई ट्रेनिंग लिए बगैर आप यह ट्रेनिंग पूरा कर सकते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैंने आपको अप्रेंटिसशिप विदाउट आईटीआई, मतलब बगैर आईटी में जाए आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कौन से ट्रेड में और इंडस्ट्री में कर सकते हैं, इसकी डिटेल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। और इस ट्रेड में आप जो अप्रेंटिसशिप करते हैं, इसमें आपका एक बहुत बड़ा, इसमें आपका जो बेनिफिट होने जा रहा है वो है कि आपको इसमें कोई आईटीआई में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपको आईटीआई में जो फीस लगती है, जो चार्जेस लगते हैं, वह आपके चार्जेस का खर्चा इसमें बिल्कुल होने वाला नहीं है। आप डायरेक्ट इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं तो आपको वहां पर स्टाइपेंड भी मिलता है और आपको बेसिक ट्रेनिंग जो कॉस्ट होती है फीस, वहां से उसमें से आप बच सकते हैं। ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जो डाउट्स थे, जो स्टूडेंट के बच्चों में जो एक इंफॉर्मेशन नहीं थी, कुछ गलत इंफॉर्मेशन थी कि हमें अगर अप्रेंटिसशिप करना है तो हम आईटीआई से ही ट्रेड पास करने के बाद में अप्रेंटिसशिप इंडस्ट्री में कर सकते हैं। यह भी जो गलत धारणा थी स्टूडेंट की, मैंने इस वीडियो के थ्रू दूर की है। और आप अभी विदाउट आईटीआई इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप, ये तीन जो मैंने सेक्टर बताया है, पहला है अप्रेंटिसशिप फ्रॉम फुल टाइम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप फ्रॉम ऑप्शनल ट्रेड और अप्रेंटिसशिप फ्रॉम एग्रीकल्चर ग्रुप सेक्टर है, होटल एंड मैनेजमेंट ग्रुप है, हॉस्पिटल सेक्टर है, जो अलाइड जो सेक्टर्स ग्रुप है उसमें भी आप अप्रेंटिसशिप बगैर आईटी में जाए कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। इस आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट था, इसमें अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ आपकी कुछ सजेशंस है, कुछ आपके सवाल होंगे, आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके हर डाउट्स, हर सवाल पर हम आपको फीडबैक देंगे, गाइडेंस देंगे। और आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग। ओके, बाय।